डेफिनेट इंटीग्रेशन में लास्ट अपन ने कहा था पढ़ा था, कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ा था? कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा अपन ने? सर वो जो ब्रेक होती है ना ए से बी, तो उसे ए से सी प्लस बी से सी लिखते हैं। ए से बी ऑड इवन वाली पढ़ ली थी क्या? ऑड इवन वाली भी तो करी थी शायद, जहाँ पे क्या है ये क्वेश्चन तो किया ही था। सर कौन सी? ऑड इवन वाली मतलब वो -5 यस तो करी। ऑड है तो आंसर 0 आएगा, वही वाली ना? यस सर। कर ली थी ना? ठीक है, चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, मतलब फिफ्थ प्रॉपर्टी ना अपनी है, प्रॉपर्टी 5, फिफ्थ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 5, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी बेटा ये है कि अगर ए से लेके बी तक के बीच में हमें एफ एक्स डी एक्स इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है बेटा? ए से लेके बी तक के बीच में अपने को इस फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करना है तो इसमें हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं क्या, कि भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए से लेके बी तक के बीच में एफ ऑफ, मतलब सिंपली अपने को क्या करना है, एक्स को रिप्लेस करना है किससे? दोनों लिमिट्स का सम ए प्लस बी माइनस जो एक्स दे रखा है उससे, ठीक है? माइनस एक्स, इससे एक्स को रिप्लेस करना है। तो जैसे एक्स को अपन रिप्लेस करेंगे ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी है, और ये जो प्रॉपर्टी है ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इस पे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन इसी पे ही आता है। आई डोंट नो, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आना होगा और जो कि आता ही है, तो मतलब 90% चांसेस है कि वो जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रॉपर्टी से आएगा। आएगा समझ? यस सर। यस, इसको नोट करो जल्दी से। हो गया सर। हो गया? यस सर। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा। क्वेश्चन है evaluate integration of 50 से 100 ln x upon ln x plus ln 150 minus x dx। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है? इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी का यूज कैसे होगा बेटा? देखो एक मैं बता देता हूँ, बाकी फिर अभी आप करना कि भाई हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है। इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालने के लिए मैं बेसिकली इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ। तो इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे होगा? सिंपली कि भाई x को आप रिप्लेस कर दो किससे? लिमिट्स का सम, तो मतलब 100 प्लस 50 किससे? माइनस x से। तो एक्चुअली हमें x को किससे रिप्लेस करना है? 150 माइनस x से। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। करेक्ट? हाँ, तो इसको रिप्लेस करने के लिए अपन सिंपली क्या करेंगे कि भाई 0 से 50 से लेके 100 तक। अच्छा ये क्या है? ये बेसिकली i है, i इक्वल टू, ठीक है? तो इसको भी मैं i लिख देता हूँ। i इज इक्वल टू 50 से लेकर 100 तक ln x को रिप्लेस करेंगे किससे? 150 माइनस एक्स से। तो x को 150 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो कितना आएगा? 150 माइनस एक्स हो जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आएगा बेटा? ln 150 माइनस एक्स प्लस ln 150 माइनस एक्स, ठीक है बेटे? तो इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें अपन, तो 50 से लेके 100 तक ln 150 माइनस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? ln 150 माइनस एक्स प्लस, अब इसको अगर ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये 150 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे ln x आ जाना चाहिए, आया ना? यस सर। करेक्ट बेटे, ln x आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब इतना करने के बाद अब क्या करेंगे भाई? चलो ठीक है, हमने प्रॉपर्टी तो लगा दी। अब प्रॉपर्टी लगाने से एक्चुअली फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि भाई ये वाला जो i है, जो आपको ये वाला i दिख रहा है,
ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन, इसको हमने 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, ठीक है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो दोनों रिजल्ट को अगर हम ऐड कर दें, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ऐड करने से क्या होगा, i प्लस आई लेफ्ट हैंड साइड पे 2i बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस यस, अब जैसे 2i बना तो 0 से 50 से लेके 100 तक ये और ये दोनों को ऐड करना। तो अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 50 से लेकर 100 तक, ये क्या ln x अपॉन ln 150 सॉरी ln x प्लस ln 150 माइनस x प्लस 50 से लेकर 100 तक ln 150 माइनस x अपॉन ln 150 माइनस x प्लस ln x। यही बेटे आया ना। अब जैसे हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको पता है ना भाई, अगर लिमिट सेम है तो इन दोनों को अपन ऐड कर सकते हैं, है ना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2i इज इक्वल टू 50 से लेकर 100 तक, 50 से लेकर 100 तक। भाई डिनोमिनेटर तो आपको दिख रहा है सेम ही है, भाई डिनोमिनेटर तो सेम ही लिखा हुआ है, न्यूमरेटर को ऐड कर दो। तो न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, ln x प्लस ln 150 माइनस x, ln x प्लस ln 150 माइनस x, और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर तो सेम है, ln x प्लस ln 150 माइनस x, दोनों सेम ही तो लिखा हुआ है। तो ये आ जाएगा ln x प्लस ln 150 माइनस x dx। ठीक है बेटे। अब देखो आप कि भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो सेम ही हो गया, देखो क्या बेटे, खुशी पवन, यस डिनोमिनेटर तो सेम ही हो गया, सेम ही हो गया तो इसको तो कैंसिल आउट कर दो। तो जैसे अपन ने कैंसिल आउट किया, क्या आ गया अपने पास, 2i इज इक्वल टू 50 से लेकर 100 तक 1dx, यही आएगा, बोलो आया ना। यस क्या आना चाहिए बेटा, so 2i is actually equal to 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये आ गया x 50 से लेकर 100 तक, तो 2i is equal to 100 minus 50, i equals to 100 minus 50 by 2 which is equal to 25 by 2। तो बस याद करो, आया समझ। तो 25 के 25 होगा। अब सॉरी 50 by 2 लिखना था, 25 by 2 लिख दिया, यस तो 25 आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया बेटे, यस सर ये आई का वैल्यू निकालना था, आई का वैल्यू आई है 25, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भर भर के आएंगे, अभी भी कह रहा हूँ, है ना। ये प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से मास्टर कर लें, फिर एक क्वेश्चन काफी ज्यादा चांसेस है कि आ जाए, ठीक है। इसको नोट करो बेटा, बेटा नोट कर लिया, यस सर स्लाइड चेंज कर दूं, यस नोट कर लो तो बता देना। डन सर डन, कौन नोट कर लिया बेटे, यस सर। यस। चल नेक्स्ट, अब ये वाला आप मुझे जल्दी से करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। वही इवैल्यूएट करना है आपको, i इक्वल्स टू 2 से लेके 3 तक √5 माइनस x अपॉन √x प्लस √5 माइनस x dx, ठीक है। कहाँ से बताओ जल्दी से, सर क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 तक, लिमिट जो है वो 2 से 3 है, ठीक है। न्यूमरेटर में लिखा हुआ है रूट के अंदर 5 माइनस एक्स अपॉन
डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है रूट एक्स प्लस रूट के अंदर 5 माइनस एक्स। ठीक, लाइट पड़ रही है क्या, इस वजह से नहीं दिख रहा? यस सर। अभी ठीक है, ये वाला ठीक है, सर ठीक है। ये ठीक है, 1/2 यस सर। बट ये है कि मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, फिर उसे देखने क्या फायदा, सामने तो दिख रहा है ना, बोर्ड बोर्ड ही चाहिए ना अपने को। सर 1/2 1/2, शाबाश, बहुत बढ़िया। दूर वाले ये थोड़ा सा ठीक है। हाँ, सितारा 1/2। यस सर। वैसे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व जैसे आप करोगे ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो हर बार ऑलमोस्ट यही आएगा कि i इक्वल टू, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो i इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। ठीक है, इसको याद ही रखिए। ठीक है बेटे, सॉरी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2 माइनस लोअर। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। I इक्वल टू अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। यही आ रहा ना, यही आ रहा ना बेटा आंसर? यस सर। यस, ठीक है। पिछले वाले में भी देख लो भाई, पिछले बार में अगर अपन लगाए I इज इक्वल टू अपर लिमिट 100 माइनस लोअर लिमिट 50 बाय 2, तो अगेन देखो 25, यही आ रहा है, आया ना? यस सर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आंसर हम ट्रिक लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। ठीक है, अगर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये है कि भाई टाइम अपना ही चल रहा है ना, फिर तो देखते ही आंसर आएगा। क्यों बेटे, बट वही है कि आ जाए, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट जीरो से पाई dx अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू दी पावर 10x। ठीक है बेटे, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करें? अब इसमें तो डायरेक्टली लगेगा नहीं, तो लग तो इसमें भी जाएगा, हाँ लग जाना चाहिए, बट पहले इसको सॉल्व करो, क्या है सॉल्व करके बताओ। 5/2 5/2, चलो बहुत बढ़िया बेटा, सॉल्व किया डायरेक्ट लगाया। सर, आधा किया आधा वैसे ही हो गया ना, समझ आ गया। अच्छा, आधा क्या आधा समझ आएगी, ये सही है बेटा। चलो ठीक है, क्या करेंगे, सिंपल, इसको हमने आई बोल दिया। ठीक है, एक्स को किससे रिप्लेस करना है अपने को, 5 प्लस 0 तो यही हो गया, तो 5 माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, तो एक्चुअली आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा, 0 से पाई dx, 0 से पाई dx अपॉन में 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 10 पाई माइनस एक्स। ठीक है बेटा, ये हो गया i इक्वल्स टू 0 से लेके पाई dx अपॉन में 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर, अच्छा 10 पाई माइनस एक्स कितना होगा बेटे? -10x। -10x, और यही आएगा बेटे -10x, यस सर। है ना? अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, i इक्वल्स टू 0 से लेकर पाई dx अपॉन में 1 प्लस, ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 2 रेज़ टू द पावर 10x, ये लिखना पड़ेगा ना इसको, तो यस पावर तो पॉजिटिव बनाने के लिए 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 10x आया ना? ठीक, यस i इक्वल टू 0 से लेके पाई तक का एलसीएम ले लेंगे, पहले डिनोमिनेटर लिखता हूँ, एलसीएम हो जाएंगे तो कितना आएगा, 2 रेज़ टू द पावर 10x प्लस 1
और जो डिनोमिनेटर में 2 10x वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। आया आया ना? यस ठीक है। अब भाई ये वाला i, ये वाला i और ये वाला i, कौन सा? ये वाला इक्वेशन में था, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर y, ये कितना हो जाएगा भाई? डिनोमिनेटर अगर आप देखो तो दोनों का सेम ही है, आया ना? तो डिनोमिनेटर में 1 + 2 raised to the power 10x और न्यूमरेटर में हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, ये 1 + 2 raised to the power 10x dx, करेक्ट? ये कैंसिल आउट हो गया। अगेन 2i, अगर i निकालूंगा वैसे यहाँ से तो i इक्वल्स टू 1/2 0 से लेके 5 1 3x। ठीक है, बस इसको सॉल्व करोगे तो 5/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? आया ना? यस सर। ठीक है, अब ये जो स्टेप है ना, ये थोड़ा अच्छा स्टेप है। अच्छा स्टेप क्यों है? क्योंकि मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका और बता देता हूँ। ठीक है, कुछ कुछ बातें इंटीग्रेशन में जो आप याद रखोगे तो मेरे ख्याल से आपका आंसर जो है जल्दी आएगा। ठीक है, इससे आपको इतना कंफ्यूज होने की, इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, बाय प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, कैसे? अब आप ये चीज समझ लो कि कभी भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कैसा क्वेश्चन? कि भाई अगर ये दे रखा है हमें इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + a raised to the power sin x, ठीक है, या फिर 1/1 + e raised to the power sin x, या फिर cos x, जैसा आपको लिखना चाहे 1/1 + a raised to the power cos x tan x वगैरह कुछ भी ऐसा 1/1 मतलब tan x, सॉरी cos x तो नहीं, क्योंकि cos x करोगे तो वो नेगेटिव नहीं हो पाएगा। तो sin और tan में अगर आ रहा है तो e raised to the power tan x, ऐसा अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है ना, क्वेश्चन में ऐसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है, तो आपको बस इतना सा करना है कि भाई इसको तो हटा दो, इसको हटा दो। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे 1/1 प्लस, जैसे ये था अभी क्वेश्चन 2 raised to the power 10x, यही क्वेश्चन था बेटे, हाँ है ना? यस सर। यही था बेटे पवन, है ना? तो आपको सिंपली बस ये करना है कि अगर ऐसा कहीं भी लिखा हुआ दिख जाए तो बस इसको हटा दो, पूरे को हटा दो। हटा के आपको बस ये लिखना है, आगे जो है इंटीग्रेशन के 1/2 लगा दो और यहाँ लगा दो dx बट dx। बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना? इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। भाई ये क्वेश्चन दे रखा है अपने को, इसको इंटीग्रेट करना है। मैंने क्या बोला? इस पूरे को हटा दो, बस अंदर रखो 1 dx और आगे 1/2 लगा दो। सिंपल, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ये इस वाली स्टेप पे पहुंच जाओगे। और वैसे हमने करके भी देख लिया कैसे आ रही है स्टेप। ठीक है, डायरेक्ट इस वाली स्टेप पे पहुंच जाओगे, इस वाली स्टेप पे पहुंच गए तो आंसर क्यों आ जाएगा। सिंपल, आया समझ? यस यस, ठीक है, तो इसको नोट कर लो बेटे। ठीक है, चलो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है इसको करो। क्वेश्चन इज the value of integration of -π/2 से π/2 1/1 + e raised to the power sin x dx। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन है, इसको करो। फर्स्ट ऑप्शन इज π/4, सेकंड ऑप्शन इज पाई, थर्ड ऑप्शन इज π/2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 3π/2। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, क्या बात है, लिखते ही आंसर दे दिया बेटा। सर आपने जो शॉर्ट ट्रिक बनाई थी उससे। क्या? सर जो आपने शॉर्ट ट्रिक बताई थी उससे। ये वाला इस तरीके से, हाँ बस इस तरीके से करके देखो, देखो अभी आंसर आएगा, अब भी।
बाकियों का आया कि कर रहे हो अभी? हो गया सर। सर ये आंसर याद करके आए हैं। आंसर याद करके आए? कौन आंसर याद करके आए? ओके, पवन सिंह सर ये आंसर याद करके आए। अच्छा, ऐसा है क्या? नो सर। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पवन कह रहा है। अरे हो जाएगा ये कि बताना पड़ेगा? जल्दी बोलो, दूसरा करें फिर। पवन, दिव्या, हो गया ये? सर आ गया? ओके, आ गया। चलो बहुत बढ़िया। कितना आंसर आया? 5/2 आ गया। यस सर। चलो बहुत ही बढ़िया बेटे, 5/2 आ गया। अब बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर आपने ऐसे ही दे दिया और ये क्वेश्चन लास्ट जेई मेन में आया था, लास्ट टू लास्ट ईयर 2020 में आया था ये। बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर आपने ऐसे ही दे दिया। तो मैंने कहा ना, इसके क्वेश्चन आते हैं और इसके क्वेश्चन जैसे ही आएंगे आंसर रेडी रखना बस। ठीक है, चलो देखो और देखो इसके क्वेश्चन, देखो कहाँ कहाँ आए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ -π/2 से π/2 cos स्क्वायर x dx अपॉन में 1 + 3⁻⁴x। फर्स्ट ऑप्शन इज 2π, सेकेंड ऑप्शन इज 4π, थर्ड ऑप्शन इज π/2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज π/4। दिव्या, खुशी, आंसर आया बेटे? नो सर। नहीं यार, ऐसा हो जाना चाहिए था अभी तक तो। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, -π/2 से π/2 तक cos स्क्वायर x i इज इक्वल टू -π/2 से π/2 cos स्क्वायर x अपॉन में 1 + 3⁻⁴x dx। यही है बेटा, है ना? यस सर। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, आप एक काम करो, डिनोमिनेटर मतलब ये अगर दिख रहा है ना आपको 1/3⁻⁴x, अब 1 + 3⁻⁴x इस टाइप का दिख रहा है, तो इसको तो हटा दो, इसका तो कोई काम ही नहीं है। आया ना? अच्छा, आप इसको सोच, ये चीज सोच के तो कंफ्यूज नहीं हो गए कि सर आपने तो बताया था कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने डाल रखे हैं और वहां पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखा नहीं, इसलिए हमने नहीं लगाया। ऐसा ही क्या? यस सर, और ऊपर यहाँ 1 था तो वहाँ cos स्क्वायर x था। ओके, नहीं एक्चुअली चलो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा अच्छा हमें पता लग गया कि भाई, मतलब मुझे ही पता लग गया कि आपने क्या सोचे किया इसको। सुनो, यहाँ पे कोई एक ऑड फंक्शन आ जाए तो ये प्रॉपर्टी लगा देना। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख लो कि कोई ऑड फंक्शन आ जाए तो ये प्रॉपर्टी लगा देना। ठीक है, अब x है, x तो एक ऑड फंक्शन है ना, x को x की जगह -x रखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, अब मेरे ख्याल से शायद समझ में आ गया होगा, तो आप लगा लोगे आप कैसे कि भाई जैसे ही इसको हटाया हमने तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू -π/2 से π/2। अब आपको लग रहा होगा सर आपने वहां पे न्यूमरेटर में 1 बताया था, यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है, तो क्या हुआ, इसको ये भी तो लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन में दिस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ है ना? तो अब ऊपर केवल और केवल कॉस स्क्वायर एक्स बच गया और यहाँ पे 1/2 बाहर आ गया, ये dx। तो क्वेश्चन जो ये था वो अब ये बन गया। बात समझ में आई? यस सर। है ना? तो ये करना था आपको। सो नाउ आई इज इक्वल टू, अब एक सिंपल सी बात बताओ मेरे को, हम ये वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं, मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी 4 होगी शायद, ये शायद प्रॉपर्टी 4 होगी कि -a से लेके a तक अगर इंटीग्रेट करना है तो बस आप ये चेक कर लो कि जो फंक्शन दे रखा है वो इवन है या ऑड है। तो ये कैसा Yes, sir. फंक्शन है? इवन। इवन फंक्शन है ना? सम फंक्शन है, सम फलन।
तो अगर ये इवन है तो लिमिट क्या हो जाती थी, 0 से π/2, और एक 2 आगे आ जाता था, याद आया? यस सर। ये हो गया cos स्क्वायर x dx। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो I इक्वल टू, अब जो क्वेश्चन बचा वो ये बच गया, 0 से लेके π/2 तक, 0 से π/2 तक cos स्क्वायर x dx। तो अपने को बस इसको इंटीग्रेट करना है, और cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने के लिए इसका बस फॉर्मूला लगा दो, कौन सा वाला? 1 + cos 2x/2। करेक्ट। तो 1/2 तो मैंने बाहर ले लिया, ये आ गया 1 + cos, कितना आ जाएगा, cos 2x आ जाएगा dx। यही आना चाहिए बेटे, यस सर। है ना? अब बस इसको इंटीग्रेट करना है। अब मेरे ख्याल से इसको आप इंटीग्रेट कर लोगे, इसको इंटीग्रेट करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना बेटे? यस सर। हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेना, मैं बता देता हूँ, इसका जो भी आंसर आएगा वो आएगा 4th ऑप्शन, π/4। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन जेई मेन का ही क्वेश्चन है, जेई मेन में आया था ये क्वेश्चन। अब देख लो इस प्रॉपर्टी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। 2021 में आया ये क्वेश्चन, आया समझ? तो इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ रहे हैं, आते हैं मतलब। ठीक, अरे हो जाएगा ना बेटे, है यस सर। ना? इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ पे आई का वैल्यू आ जाएगा, i = π/4 कर लेना, आई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यस सर। नोट कर लिया कि कर रहे हो बेटे अभी? क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ -π/2 से π/2 x² cos x अपॉन में 1 + e⁻x dx इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन इज π²/4 -2, second option is π²/4 + 2, third option is π² minus e⁻π/2, fourth option is π² plus e⁻π/2। ठीक है, इसका आंसर बताओ जल्दी से। यस बेटा, दोनों का आ गया, खुशी, दिव्या? यस सर। कर दी। यस, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो मुझे बताने की जरूरत है या हो गया? जरूरत नहीं है ना? नो सर। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ये क्वेश्चन जेई मेन में भी नहीं, एडवांस में आया था 2016 में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके क्वेश्चन मेन एडवांस दोनों में आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हो जाएगा ना? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी 6 है मेरे ख्याल से ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ठीक है, इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है, मतलब क्वेश्चन इतने नहीं बनते हैं इस पे, बट फिर भी याद रख लो कि मान लो 0 से लेके 2a तक fx dx इसको इंटीग्रेट करना है। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, ये किसके इक्विवेलेंट आता है भाई? अगर ऐसा कुछ आपको दिख रहा है कि यहाँ कोई फंक्शन दे रखा है या लिमिट दे रखा है, ठीक है, लिमिट दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, इस लिमिट को हाफ कर सकते हो, मतलब 2a से इसकी जगह कर दो आप a, और ये कैसे करोगे भाई? लिमिट को हाफ कर दो, उसके बाद यहाँ लिख दो fx जो फंक्शन है, प्लस अभी अपन ने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, प्रॉपर्टी नंबर 6, है ना, क्या थी? इन दोनों का सम -x, तो बस इसको वही कर दो, मतलब x को रिप्लेस कर दो 2a - x। अब इसमें जो अंदर आप ये फंक्शन चेंज करोगे x को, वो इस लिमिट के हिसाब से करना, ये जो चेंज करिए इसके हिसाब से मत करना। बात समझ में आई? dx, ये आपकी प्रॉपर्टी आ गई, प्रॉपर्टी नंबर 6। आया समझ?
यस सर। है ना। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखो I इज इक्वल टू 0 से लेके 2 पाई साइन रेज टू दी पावर 4x dx इज इक्वल टू k टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 cos रेज टू दी पावर 4x dx। ठीक है, ये है। सो k अपने को बताना है कि k का वैल्यू क्या होगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो तो इसको कैसे करेंगे अपन, देखो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, 0 से लेके 2 पाई दे रखा है और आप लिमिट सोच पा रहे हो कि भाई इसको हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है और वो k टाइम्स आएगा, तो हमें k का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो k का वैल्यू बताने के लिए अब एक चीज इसमें आप नोटिस करो कि इसमें जो लिमिट है वो 0 से 2 पाई है और इसकी जो लिमिट है वो 0 से पाई बाई 2 है, मतलब कम हुई है लिमिट। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना। तो आपको क्या करना है, पहले तो कर दो लिमिट को हाफ इस वाली प्रॉपर्टी से, तो ये प्रॉपर्टी लगाते हैं इस पे अपन। तो लिमिट हो जाएगा 0 से लेके पाई, ठीक है 0 से लेके पाई एफ एक्स क्या है, ये फंक्शन, तो इसको ऐसा कैसा लिख दो साइन रेज टू दी पावर 4x प्लस, ठीक है नेक्स्ट क्या है प्लस, फिर 2a माइनस एक्स, मतलब जो लिमिट है ये वाली जो क्वेश्चन की लिमिट है उन दोनों का सम माइनस एक्स, मतलब इन दोनों का सम करेंगे तो पाई आएगा, तो साइन रेज टू दी पावर 4 इंटू में, अब भाई इन दोनों का अगर आप सम कर देते पाई माइनस एक्स, बट मैंने क्या बताया कि इसको नहीं करना, जो एक्चुअल में क्वेश्चन गिवन था उसको करना है, मतलब ये वाली लिमिट, तो ये लिमिट क्या है 2 पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यहां तक बात समझ में आई? यस यस सर। सर। यस, ठीक है। तो इसको अगर अपन थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, I इज इक्वल टू 0 से लेके पाई साइन रेज टू दी पावर 4x, बेटा साइन रेज मतलब साइन 2 पाई माइनस एक्स, ये कितना होगा, माइनस cos x। माइनस कॉस एक्स कैसे होगा, 2 पाई इवन फंक्शन है ना, तो चेंज नहीं होगा ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ही रहेगा, यस सर। साइन ही रहेगा ना, वो तो ना चेंज होगा। और ऊपर जो पावर है वो तो इवन है, तो नेगेटिव भी आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आया ना, यस सर। है ना, तो उसकी वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि अब आया क्या, साइन रेज टू पावर 4x ही आया अगेन, यस सर। है ना। तो साइन रेज टू दी पावर 4x प्लस साइन रेज टू दी पावर 4x, 2 टाइम्स ऑफ साइन रेज टू दी पावर 4x, तो वो 2 बाहर ले लूं मैं, यस सर। dx। यहां तक बात समझ में आ गई बेटे? यस सर। ठीक है, बट हमें जो प्रूव करना है उसमें लिमिट पाई बाई 2 है ऊपर, यहाँ पे अपर लिमिट पाई दे रखी है, इसका मतलब एक बार और लग जाएगी प्रॉपर्टी, समझ में आ गई ये चीज, यस है ना। सर। तो I इक्वल्स टू 2 टाइम्स, लिमिट को कर दो हाफ, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, करेक्ट। साइन रेज टू पावर 4x जो फंक्शन है वो लिखना है, तो हमने जो फंक्शन है वो लिख दिया पावर 4x प्लस साइन रेज टू दी पावर 4। अब लिमिट कौन सी रखेंगे, ये वाली पाई। लिमिट रखें, पाई माइनस एक्स, ठीक है कितना आ जाएगा पाई माइनस एक्स dx, करेक्ट। तो अब ये कितना हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 साइन रेज टू दी पावर 4x, ये कितना बन जाएगा, साइन की Sin। पावर 4। साइन हाँ साइन की पावर 4x ही बनेगा, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स से होता है, तो अगेन 2 टाइम्स ऑफ साइन रेज टू दी पावर 4x आ गया, हाँ है ना। तो हमने 2 बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया I इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 0 से लेके पाई बाई 2। अब यार एक प्रॉब्लम है कि हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है 4 बन गया, अब ये जो अपने पास आया है ये लिमिट भी हमने बना लिया, पाई बाई 2 बना लिया, बट जो फंक्शन आ रहा है साइन आ रहा है, और जो फंक्शन चाहिए वो एक्चुअली कॉस चाहिए, तो क्या कर सकते हैं हम, फिर इसमें 0 से a वाला फॉर्मूला लगेगा, a माइनस एक्स। करेक्ट, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा दो, a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा साइन रेज टू दी पावर 4 a प्लस बी माइनस एक्स करेंगे मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ,
आया ना। और पाई बाय 2 माइनस एक्स किसके बराबर आएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2, 4 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 साइन रेज टू द पावर 4 पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाय कॉस एक्स, तो कॉस रेज टू द पावर 4x dx। तो हमें जो एक्चुअली फंक्शन चाहिए था, मतलब हमें जो एक्चुअली इंटीग्रल चाहिए था वो यही चाहिए था। देखो अब इसको और इसको कंपेयर कर लो, k का वैल्यू मिल गया, k कितना आया 4। 4, k इक्वल टू 4 आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकता है। बात समझ आई बेटे? यस सर। जल्दी नोट कर उसको। चलो नेक्स्ट, अब एक रिजल्ट आपको बता देता हूँ, है ना, उसको याद रख लेना, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्ट आंसर इस पे लिख सकते हो। इसको ऐसे याद रख लो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट करके। ठीक है बेटे? इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि भाई 0 से लेके पाई बाय 2 अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है ln sin x dx, ठीक है बेटे, क्या 0 से लेके पाई बाय 2 ln sin x dx, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ये किसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है 0 से लेके, मतलब या तो ये लिखा हो या फिर ये क्वेश्चन लिखा हो, 0 से लेके पाई बाय 2 ln cos x dx, और ये भी किसके इक्वल होगा, 0 से लेके पाई बाय 2, अगर इसकी जगह मान लो ये गिवन है ln sin 2x dx, मतलब ये तीनों इंटीग्रेशन जो है बराबर है। ठीक है, ये तीनों इंटीग्रेशन जो क्या है बराबर है, इनका जो वैल्यू आएगा एक्चुअली वो सेम ही आएगा, और इनका आंसर क्या आएगा, माइनस पाई बाय 2 ln 2। ठीक है बेटे, क्या आएगा, माइनस पाई बाय 2 ln 2। ठीक है, ये आएगा, तो इसको लिख लो। और ये कैसे आया इसको एक बार देख लेते हैं अपन। देखो, इसको निकालने के लिए ये करते हैं कि भाई जो फर्स्ट वाला दे रखा है 0 से लेके पाई बाय 2 ln sin x dx, ठीक है, इसमें तो अपन प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा दें। इसमें अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा दें तो क्या बनेगा, 0 से लेके पाई बाय 2 ln sin, ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स dx, और sin पाई बाय 2 माइनस एक्स dx कितना हो जाएगा बेटे, 0 से पाई बाय 2 ln कितना हो गया, cos x आ गया, cos x dx, हाँ है ना। अगर इसको मैं i बोल देता हूं, ठीक है, ये आ गया। तो एक्चुअली ln sin x किसके बराबर आ जाएगा, ln cos x के बराबर आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है बेटे, बोलो हाँ है ना। यस सर। यस सर। है ना, यहां तक समझ में आ गया कैसे किया। यस सर। ठीक है, चलो अब किसको इसको प्रूव करके देखते हैं। ठीक है, कि ये क्या बताता है। भाई ये लिमिट जो है मतलब ये इंटीग्रेशन जो है i इक्वल्स टू 0 से लेके पाई बाय 2 ln sin 2x dx। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए या इसका वैल्यू निकालने के लिए हम ये करते हैं कि लेट ये जो 2x दे रखा है 2x को अभी के लिए मैं t मान लूं, 2x को हम t मान सकते हैं बेटा। तो अगर 2x Yes, को t मानेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, इफ 2x इक्वल्स टू t देन dx इक्वल्स टू हाउ मच, dt by 2. dt बाय 2। ये आ जाएगा, बोलो हाँ है ना, Yes. Yes sir. करेक्ट। चलो ये आ गया, तो अब क्या कर सकते हैं भाई, इसको अपन सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यू को, Yes sir. है ना। तो वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा। अच्छा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले एक चीज इसमें ये देखो कि हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट भी तो Yes चेंज sir. कर, तो लिमिट चेंज Yes, करने के लिए क्या करें कि भाई अगर x जो है पाई बाय 2 है तो t कितना होगा, Pi. पाई, है ना। और अगर x 0 है तो जो लोअर लिमिट होगी वो t मतलब 0 ही रहेगी, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो i इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0 से लेके पाई तक
एल एन साइन एक्स सॉरी साइन टी डी टी, है ना, और ये 1/2 यहाँ रख दूं बाहर, है ना, यस सर। ये आ जाएगा बेटे, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक तो अपने को समझ में आ गया कि ठीक है, यहाँ तक तो कहानी क्लियर है, ठीक है, मतलब यहाँ तक पिक्चर क्लियर है अपने को। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं भाई कि भाई 0 से लेके पाई अपन ये कर दिया साइन टी आ गया, ठीक है। अब ये 0 से लेके पाई आ रहा है, जबकि हमें लिमिट चाहिए 0 से लेके पाई/2, तो इसमें प्रॉपर्टी 7 लगा सकते हैं, हाँ है ना। यस सर। तो प्रॉपर्टी 7 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटे इसमें, प्रॉपर्टी 7 लगाते ही आ जाएगा आई इज इक्वल टू, चलो ऊपर कर देता हूँ उसको, आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2, 0 से पाई/2, यहाँ तो आ जाएगा ln साइन टी, ठीक है, ln साइन टी प्लस फिर क्या आ जाना चाहिए ln, ये रखेंगे तो पाई माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस टी आना चाहिए, है ना। कॉस टी। कॉस टी क्यों होगा, पाई माइनस टी आएगा ना बेटा, ये वाला रखेंगे ना, पाई पाई माइनस टी करेंगे तो वापस टी तो आ जाएगा साइन टी, है ना, यस सर। है ना। तो अगेन ln साइन टी आ जाएगा यहाँ, और ये पूरा कितना आ जाएगा यहाँ पे dt। सो i इज इक्वल टू 1/2, ये 2 टाइम्स हो जाएगा तो 2 बाहर, 0 से लेके पाई/2, ये हो जाएगा ln साइन टी dt, करेक्ट, 2 से 2 कैंसिल आउट। सो एक्चुअली i इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 से लेके पाई/2 ln साइन टी dt, ठीक है बेटे, यहां तक पहुंच गए अपन। यस सर। अच्छा, तो अब एक प्रॉपर्टी सेकंड वाली हमने पढ़ी थी, सेकंड या थर्ड ऐसे कुछ करके प्रॉपर्टी थी, मैंने बताया था कि भाई इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे याद रखो कि नाम में क्या रखा है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 से लेके पाई/2 अगर मैं नाम चेंज करके वापस x कर दूं तो कोई फर्क पड़ना चाहिए क्या, नहीं पड़ना चाहिए। तो अगेन ये ln sin x dx बन जाएगा, है ना, प्रॉपर्टी नंबर 2 या 3 होगा, ऐसा करके होगा, देखना बताया था, है ना। नाम चेंज कर दिया, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नाम से ये आ गया। तो अब i इक्वल्स टू 0 से पाई/2 ln sin x, ठीक है, i इज इक्वल्स टू 0 से लेके पाई/2 ln sin x dx। हम क्या निकाल रहे थे कि भाई हमने इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया। अब देखो इसको सॉल्व करते गए अपन, तो सॉल्व करते करते अपने पास ये आ गया, नाउ दिस इंटीग्रेशन इज एक्चुअली दिस, है ना, मतलब हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि ये जो है इसी के बराबर है, और अगर इसके बराबर है तो इसके भी बराबर है ना, यस और नो बेटा, यस सर। है ना। तो चलो यहां तक तो अपने को समझ में आ गया कि भाई तीनों बराबर है, बट हमें इसका वैल्यू भी निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए काम करते हैं कि भाई आई बराबर ये आया, तो इसको प्रॉपर्टी नंबर कौन सा था अभी अपन ने, इससे पहले प्रॉपर्टी पढ़ा 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज करके इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 0 से लेके पाई/2 ln cos x dx, है ना, अभी तो किया था अपन ने इसको cos x dx, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करके, यूजिंग प्रॉपर्टी 5, ठीक है, प्रॉपर्टी 5 का यूज करके हमने इसको ये लिख दिया। तो लेट्स से ये 1 है, इसको हमने 2 बोल दिया, तो इक्वेशन 1 + 2 दोनों को ऐड कर दो, तो i + i इज 2i इक्वल टू 0 से लेके पाई/2, ये हो गया ln sin x प्लस ln cos x dx। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा, बोलो यहां तक पिक्चर क्लियर है, यस सर। यस। यस, ठीक है। सो 2i इज इक्वल टू, भाई ये तो इसमें अपन लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, यस सर। लॉग की प्रॉपर्टी से कितना आ जाएगा ये ln इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x into cos
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है, अब इतना करने के बाद साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अब ट्रिग्नोमेट्री याद करो थोड़ी सी। ठीक है बेटे, 2 से इंटू और डिवाइड कर सकते हैं। 2 से इंटू और डिवाइड करेंगे तो ऊपर के तो कितना बन जाएगा, साइन 2x बनेगा। हाँ है ना, 2। हाँ यस सर। करेक्ट। तो इसको मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ कि I इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 0 से लेके π/2, ये हो जाएगा ln साइन 2x/2 dx। देखो सही है यस सर। है ना। तो I इज इक्वल टू 1/2 0 से लेके π/2 ln, क्या इसको मैं वापस ऐसे लिख सकता हूँ प्रॉपर्टी यूज करके, साइन प्लस ln2। dx। देखो सही लिखा है। यस सर। ठीक है बेटे, चलो। तो I इज इक्वल टू 1/2 बाई ln साइन 2x 0 से π/2। ये इसका i के बराबर। कितना हो जाएगा, सर ये i के बराबर होगा ना। ये I के बराबर होगा। करेक्ट, I के बराबर कैसे होगा, अभी प्रूफ किया था। अभी हमने प्रूफ किया था, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू I। तो अपन क्या करेंगे, इसको I रख देंगे। तो I इज इक्वल टू, एक्चुअली ये कितना आ जाएगा, I माइनस 0 से लेके π/2। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, ln2। ln2 dx। अब ln2 तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू 1/2 I माइनस, ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना आएगा, π/2 इंटू ln2। ln2 बाहर निकाल दो, 0 से लेके π/2 1 dx। तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा I/2 माइनस 1/2 ln2, और इसका वैल्यू 1 dx, मतलब कितना हो गया, π/2। π/2। एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा है क्या, सही है। 2 एक्स्ट्रा आ रहा है क्या, सर वो 2 अगर वही रखना था, वो i वहां जाएगा तो माइनस i हो जाएगा हाँ सीधे। हाँ, I/2 हो जाएगा और एक 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। करेक्ट, हाँ। ठीक है, हाँ वो एक्चुअली यही हो जाएगा। I यहाँ पे चल जाएगा तो I/2 हो जाएगा, इसको यहाँ चलो पीछे कर देते हैं। I वहां चल जाएगा तो I/2 हो जाएगा, तो I/2 इज एक्चुअली माइनस सर कितना आ नहीं, गया, सर 2i होगा, 2i माइनस i। 2i माइनस आई, तो बात तो एक ही है। I/2 को उसमें से सब्ट्रैक्ट करूँ तो I माइनस I/2, I/2 तो बचेगा, सही तो है सर भाई। i बचेगा ना खाली। सर 2i माइनस i हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा आप ये एलसीएम कह रहे लेंगे हो कि नीचे। सर ये 2i माइनस, ये 2 को वहां ले जाओ तो 2i माइनस आई हो जाएगा। हाँ। हाँ एक ही बात है, अब यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। मैंने पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये I/2 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा तो I माइनस I/2 तो बचेगा। यस सर। तो यहाँ पे I/2 बच गया, और राइट साइड में कितना बचा, राइट साइड में अपने पास ये बचा माइनस 1/2 ln2 π/2, माइनस 1/2 पाई टाइम π/2 डॉट ln2, यही बचा ना। अब ये 2 से ये 2 कट जाए, तो I इज एक्चुअली इक्वल टू हाउ मच, माइनस π/2 डॉट ln2। तो यही तो निकालना था अपने को, यस सर। आ गया। 2i करके ले जाओ, I/2 करके ले जाओ, एक ही बात है, जस्ट कैलकुलेशन है वो, आएगा समझ। यस सर। ठीक है, इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब ये बार बार आपको न करना पड़े, इसलिए मैंने एक बार करके दिखा दिया। इसको एज अ रिजल्ट आप याद रख लो कि 0 से, याद रखना लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए। 0 से π/2 ln sin x है, या ln cos x है, या फिर ln sin 2x है, तीनों का वैल्यू कितना आएगा, माइनस π/2 ln2। ठीक है, यस सर। कर उसको नोट करो बेटा। सर हो गया।
हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पेन कौन? ठीक है, ये भी हो गया ना। नेक्स्ट लिखना बेटे प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 7 के लिए बस आपको ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना होगा कि भाई जो fx है, fx इज पीरियोडिक। fx कैसा होना चाहिए? पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए। fx इज पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, और अगर fx पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका मतलब ये है, मतलब लाइक इस पे जो क्वेश्चन बनेगा या फिर ये जो प्रॉपर्टी लगेगी वो किस तरीके से लगेगी कि भाई अगर अपने को ये दे रखा है कि fx जो एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, तो मान लो जैसे मुझे 0 से लेके एन टी तक मुझे इसको इंटीग्रेट करना है fx dx को। ठीक है, अब ये एन टी का सिंपल क्या मतलब है? टी मतलब पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब आपको पता है ना कि एक फंक्शन का ग्राफ जो है पर्टिकुलर एक इंटरवल के बाद रिपीट करता है। ठीक है, जैसे साइन एक्स का इंटरवल पीरियोडिक क्या होता है, क्या उसको क्या बोलते हैं, पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है ना। क्यों? क्योंकि हर एक 2 पाई के बाद साइन का फंक्शन जो होता है वो रिपीट करता है, अपनी वैल्यूज रिपीट करता है। तो ऐसे ही अगर फंक्शन जो है वो पीरियोडिक है तो इसका मतलब ये है कि 0 से लेके एन तक अगर हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, 0 से लेके एन टी, एन मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल। एन क्या है बेटे? नंबर ऑफ साइकिल। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, एन को हम आगे ले आएंगे, एन को आप बाहर निकाल दो। ठीक है, और उसको 0 से लेके टी तक इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है कि 0 से लेके एन टी तक अगर आपको किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना और वो फंक्शन वो पीरियोडिक है तो उसमें से आप एक काम करो कि उसका जो पीरियड है, मतलब जितना नंबर ऑफ पीरियड रिपीट कर रहा है, एक पीरियड ले लो, मतलब एक फंडामेंटल पीरियड ले लो, बाकी को बाहर निकाल दो। जैसे एन हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0 से लेके टी तक fx dx। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा वो अभी मैं बताता हूँ, पहले इसको नोट करो फिर बताता हूँ कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा अगर बनेगा तो। नोट कर लिया बेटे? यस यस, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो हमें इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 3 तक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। तो इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए? अब अपने को पता है ना कि भाई ये जो फंक्शन है ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, fx इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। इसके बारे में जानते हैं, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे, पढ़ा था ना यस सर। भाई। इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? ऐसा होता है। याद आया? यस सर, 0 से 1। तो भाई अब आप मुझे एक बात बताओ, मुझे 0 से लेके 0 1 2 3 जैसे यहाँ तक मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है इसका मतलब ये समझ रहे हो कि मुझे एरिया निकालना है किसका, इसका, इस एक साइकिल, मुझे इन साइकिल्स का एरिया निकालना है। एक इसका मतलब ये एक ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल और ये तीसरा ट्राइंगल। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसका एरिया निकालना है भाई। डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व। तो 0 से लेके 3 तक के बीच में मुझे इसका एरिया निकालना है। तो अपने को पता है ना बेटे क्या, कि ये तो पीरियोडिक है। इसका मतलब ये है कि आप जो एरिया 0 से 1 के बीच में निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक जो एरिया आएगा, वही एरिया यहाँ से यहाँ तक भी आएगा, 0 से 2 में भी आएगा, वही एरिया 2 से 3 में भी आएगा। आया ना? सर 3 into हाँ 0 से 1 लिमिट चाहिए। हाँ, तो 3 into 0 को इंटीग्रेट करने के बजाय इसको हम ये कर सकते हैं भाई, आप इसको ये लिख लो, 0 से लेके 3 into 1 इंटीग्रेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। तो 3 को बाहर निकाल दो, 3 आगे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि
0 से लेके 3 में इंटीग्रेट करने के बजाय आप इसको 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर दो। भाई अगर मुझे ये तीनों का एरिया निकालना है तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि पहले वाले साइकिल का एरिया निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 वही आ जाएगा। हाँ है ना? यस, बात समझ में आई? खुशी, दिव्या, पवन, हाँ। तो भाई 3 तक निकालने के बजाय 1 तक कर लो, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स dx। आई अब हमें ये पता है ना कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है वो 0 से लेके 1 के बीच में कितना होता है। भाई ये चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई थी जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे कि 0 से लेके किसकी बात कर रहे हैं अपन, 0 से लेके 1 के बीच में जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, मतलब ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट, ये एक्चुअली क्या होता है, एक्स के ही बराबर होता है। हाँ है ना? क्योंकि इसका ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। भाई स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा बनेगा 0 से लेके 1 के बीच में, दिस इज 0। आया ना? y इक्वल टू एक्स, यही होता है इसका ग्राफ। आया ना? 0 से 1 के बीच में यही बनता है बेटे। तो इसका मतलब ये है कि 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट x जो होगा वो एक्चुअली x ही होगा। तो हमें एक्चुअली इंटीग्रेट क्या करना है, 0 से 1 के बीच में x को इंटीग्रेट करना है। ये बात समझ में आई, x dx। अब x का इंटीग्रेशन तो हमें पता है ना कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 को बाहर निकाल दो तो ये एक्स स्क्वायर 0 से लेके 1 तक, तो कितना आ जाएगा 3/2 इंटू 1 माइनस 0, मतलब 3/2, यही आएगा। देखो हाँ है ना? यस यस, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, है ना? तो पीरियोडिक फंक्शन का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हमें बस क्या करना है, बस ये चेक करना है कि भाई उसका जो पीरियड है वो कितना है, ठीक है, और उसके हिसाब से भाई जो फंडामेंटल पीरियड है वो रख दो, बाकी n बाहर निकाल दो। आएगा समझ? यस क्लियर है बेटे, पक्का? यस सर। चलो, अगर ये समझ में आया तो क्वेश्चन करते हैं। वो नोट कर लिया था ना बेटे? यस सर। यस सर। क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1000 तक e raised to the power x minus greatest integer of x dx, where is gif मतलब greatest integer function less than equal to t। ठीक है बेटे, हाँ यही है, इसका वैल्यू क्या आएगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। हाँ बेटे, 1000। 1000 आएगा, आर यू श्योर 1000 आएगा? 1000 into e minus 1 यस, 1000 इंटू e माइनस minus 1। शाबाश। कैसे आएगा देखो भाई, 0 से लेके 1000 तक, 0 से लेके 1000 तक ये क्या लिखा हुआ है, e रेज टू दी पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही होता है, हमें पता ही है। हाँ है ना? ठीक है, तो भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का अपने को पता है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका फंडामेंटल पीरियड जो होता है 1 होता है, तो 100 को बाहर निकाल दो, सॉरी 1000 को बाहर निकाल दो। जैसे ही 1000 को बाहर निकाला तो एक्चुअली हमें 0 से लेके 1 तक किसको इंटीग्रेट करना है, e रेज टू दी पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो x के बराबर ही होता है, तो ये एक्चुअली यही आया। तो 1000 और e रेज पावर x का इंटीग्रेशन e रेज पावर x ही होता है, तो e रेज टू दी पावर x 0 से लेके 1, तो इसका आंसर कितना आ गया बेटे, सीधा सा 1000 इंटू e रेज टू पावर 1 इज e माइनस e रेज पावर 0 इज 1, तो ये आंसर आ रहा होगा। देखो ये आ रहा है बच्चे? यस सर। यही आ रहा है बेटा? पवन, दिव्या, खुशी, तीनों का यही आ रहा है बेटे? यस सर। यस, चलो बहुत बढ़िया, और देख लो इस पे। अब ये वाला जो क्वेश्चन
क्वेश्चन ये है, द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ n बराबर 1 से लेके 100 तक इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस 1 से लेके n तक e रेज टू द पावर x माइनस greatest integer of x dx, where t is GIF, greatest integer function less than equal to t. ठीक है, ये है is first option is 100 into e minus 1, second option is 100e, third option is 100 1 minus e, और fourth option is 100 1 plus e. ठीक है बेटे, और ये क्वेश्चन जो है जेई मेन में ही आया था 2021 में। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाकी भी करो बेटा जल्दी से। यस आया बेटे आंसर बाकियों का? सही, n-1 से n वाला क्या करेंगे इसके लिए? ओके, n-1 से n का कैसे करेंगे, ठीक है अभी बताता हूँ। पवन आपका आया बेटे? यस पवन आपका आंसर आया बेटे? देखो इसमें आप अगर सोचो तो इसने समीशन दे रखा है n बराबर 1 से लेके कहां तक, 100 तक, है ना। और अपने को एक्चुअली ये तो पता ही है कि भाई ये जो बनेगा ये तो e रेज़ टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही बनेगा, तो इसका तो छोड़ दो, इसके तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक काम करो ना, n की वैल्यूज रखते जाओ, जैसे मैंने n की वैल्यू रखी 0 से लेके, भाई n इक्वल टू 1 रखा तो लोअर लिमिट 0 बनेगी, ऊपर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आया ना। यस सर। 0 से लेके 1 e रेज़ टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, यही बनेगा, प्लस समीशन में तो प्लस आ जाएगा, फिर n की वैल्यू अगर मैंने 2 रखा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से लेके 3 तक कितना हो जाएगा, e की पावर x dx, हाँ है ना, करेक्ट। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा कहाँ तक, 99 से 100 तक, हाँ 99 से लेके 100 तक e रेज़ टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। ठीक है बेटे, अब अपने को एक चीज पता है क्या, कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो ग्राफ होता है वो ये होता है, मतलब हमें ये एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व के हिसाब से, मतलब 0 1 2। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, 0 से 1 के बीच में जो आप एरिया निकाल रहे हो वही एरिया 1 से लेके 2 के बीच में आएगा, यस सर, है ना, वही एरिया 1 से लेके 2 के बीच में आएगा, वही एरिया आगे भी 2 से लेके 3 के बीच में भी वही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये e रेज़ टू पावर x dx, ये वाला जो एरिया आएगा, ये इसका जो एरिया आएगा 2 से लेके 3, वो भी सेम ही आएगा, हाँ है ना। यस यस सर, सर। तो अगर वो भी सेम ही आएगा तो इसका मतलब हर कोई सेम ही एरिया देगा। तो अगर हर कोई सेम ही एरिया दे रहा है तो भाई मैं एक को कैलकुलेट करके बाकी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वो ज्यादा इजी रहेगा ना। तो भाई कितने, 100 तक लिखा हुआ है, तो 100 टाइम्स 0 से लेके 1 तक e रेज़ टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, और ये तो हम सॉल्व कर चुके, अभी हमने किया था, इसका वैल्यू कितना आया, 100 टाइम्स ये कितना आया, e माइनस 1, आ गया ऑप्शन फर्स्ट। बात समझ आई, यस सर, है ना। तो बस हमें पीरियोडिक फंक्शन का यूज ही करना था, बस वो प्रॉपर्टी यूज करनी थी इसमें, है ना, क्योंकि भाई पीरियोडिक फंक्शन है, 0 से 1 के बीच में जो एरिया आएगा वही 2 से 3 के बीच में आएगा, वही 99 से 100 के बीच में आएगा, आए बस समझ। तो एक ही बार निकाल दो, बाकी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है बेटा, यस सर, यस समझ आ गया बेटा।
यस सर। यस, तो ये आपकी हो गई इस पूरी, ठीक है। यस सर। यस, चलो बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।